हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 8 अक्टूबर तक के मौसम की। आज 2 अक्टूबर का दिन है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और अपलोड कर रहा हूं और इस समय हरियाणा के ऊपर उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलने लगी हैं और 2 अक्टूबर के दिन ही पूरे हरियाणा से मानसून वापस लौट गया है ना। ऐसा नहीं हुआ है कि एक दिन, हालांकि सिरसा में बहुत पहले ही मानसून की वापसी हो गई थी 24 सितंबर को ही, लेकिन अब जब इसने छलांग लगाई वापस लौटने की तो एंटायर रीजन को खाली कर गया, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलने लगी थी, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति थी और लगातार कई दिनों से शुष्क मौसम होने के कारण हवा में नमी का स्तर महत्वपूर्ण रूप से काफ़ी नीचे पहुंच गया था। तो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होता है जब ह्यूमिडिटी का स्तर हवा में और साथ में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलती हैं जो एंटी साइक्लोन फॉर्मेशन की वजह से होती हैं, तो अब जाकर के मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल बनती हैं और पिछले 5 दिनों से बरसात नहीं होनी चाहिए, तो वो स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। तो अब मानसून वापस लौट गया है और उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं के बीच में किस तरह का मौसम रहेगा, क्या वापसी करेगी बारिश, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक नया लो प्रेशर एरिया बनने जा रहा है जो 4 अक्टूबर को बन सकता है और उसके प्रभाव से देश के कई राज्यों में फिर से मौसम बदलने वाला है। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से अभी मानसून के वापस लौटने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं, एमपी में कई जगहों से वापस लौट सकता है, लेकिन इसके बावजूद मानसून के वापस लौटने के बाद बादल उत्तर प्रदेश पर भी आएंगे, कुछ बादल बढ़ेंगे हरियाणा के ऊपर भी, लेकिन वो बारिश देने वाले बादल होंगे क्या, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी जो स्थिति है वो तकरीबन 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी, यानी 3, 4, 5 इन 3 दिनों तक इसी तरह से उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं लगातार चलती रहेंगी। ज़्यादातर समय, खासतौर पर दिन में, हवा की रफ्तार ठीक ठाक रहेगी और हवा पश्चिमी होने के कारण, जब पश्चिमी दिशा की शुष्क हवा होती है तो चूंकि ड्राई होती है, ड्राई होने के कारण आसमान साफ रहता है, एटमॉस्फेयर क्लीन रहता है, पोल्यूशन लेवल कम रहता है और हवा में नमी का स्तर कम होने के कारण या बादल कम होने के कारण आसमान से धूप की जो तीव्रता है वो बहुत पूरी क्षमता के साथ ज़मीन पर पहुँचती है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर की रेंज हरियाणा के ज़्यादातर जिलों में 35-36 से लेकर के 38-39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगी, तापमान की रेंज रहेगी अधिकतम तापमान, और न्यूनतम तापमान जो है अभी वो 20-22 की रेंज में रहने की संभावना ज़्यादातर जगहों पर है और 20-22-23 डिग्री भी हो सकता है कुछ जगहों पर। और उत्तरी क्षेत्रों में हो सकता है कि अंबाला और पंचकुला, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, कैथल या सिरसा और फतेहाबाद, इन भागों में हो सकता है सुबह के समय टेम्परेचर गिर करके 19 भी पहुंचे, लेकिन इसकी संभावना कम है। 20 से 23 के बीच में ज़्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है और यानी कि ये कंफर्टेबल रेंज रहेगी और इसका जस्ट डबल रहेगा अधिकतम तापमान। तो और यही होता है पोस्ट मानसून सीजन में अंतर। इसी वजह से कई बार लोग बहुत जल्दी वायरल फीवर का शिकार भी होते हैं, क्योंकि दिन में बहुत तेज़ गर्मी टेम्परेचर बढ़ने के कारण और रात में मौसम खुशनुमा या ठंडा। ऐसे में आप कहीं बाइक से जा रहे हैं और हल्का कपड़ा पहन रखा है या खेतों में काम कर रहे हैं, बाहर खुले में काम कर रहे हैं कम कपड़े पहन करके, और हवा चल रही है, रात में मौसम ठंडा हो गया और दिन में तेज़ गर्मी है, तो इन परिस्थितियों में जो है शरीर को काफ़ी असहजता होती है और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। और उसके बाद 5 और 6 अक्टूबर को कुछ इलाकों पर बादल पहुँचने शुरू होंगे, थोड़े थोड़े बादल पहुंचेंगे हिसार, जींद, पानीपत, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, और बादल पहुंचेंगे तो कुछ बारिश की उम्मीद वैसे लग नहीं रही है। 80-90% चांसेस ना के बराबर बारिश के हैं, 10-5% चांसेस हैं कि 5 से लेकर 8 के बीच में कहीं कहीं पर कुछ बादल बनेंगे और कुछ इलाकों में बूंदें पड़ सकती हैं, या उसकी संभावना वही 10-5% दिखाई दे रही है, 10 से 20%, उससे ज़्यादा की संभावना नहीं है। यानी एंटायर वीक में, एंटायर रीजन में, एंटायर राज्य में ड्राई वेदर रहेगा इस पूरे सप्ताह के दौरान। और बाकी क्या कुछ अपडेट होंगे, क्या कुछ बदलाव होंगे, अचानक कुछ कई बार तब्दीलियां आती हैं, तो उसके बारे में अपडेट करूंगा अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, फेसबुक और यूट्यूब पर भी, मौसम तक न्यूज़ मीडिया मंच पर। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में क्या आपकी टिप्पणी है, आप ज़रूर लिखिए, और किस तरह का मौसम रह रहा है। और अगर आपको ये जानकारियाँ जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, जानकारियाँ उपयोगी लगती हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।